महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलड़ी में सरस्वती मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज दिनांक 11 दिसंबर 2024 बुधवार को श्री श्री प्रकाशनाथ महाराज ढोलागढ़ के संत सानिध्य और CBEO परितोष शर्मा के मुख्य आतिथ्य और प्रधान धूलीराम मीणा जलारा व डॉक्टर गोविंद सिंह शक्तावत की अध्यक्षता, गोविंद सिंह कृष्णावत के मार्गदर्शन में आचार्य शंकरलाल चौबीसा व कृष्णलाल चौबीसा के पूजन और यज्ञ हवन के पश्चात अभिजीत मुहूर्त में मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना हुई। इस यज्ञ हवन के मुख्य यजमान वीरेंद्र गिरी, व्यवस्थापक लैंप्स व लक्ष्मी गर्ग रमेश गर्ग थे। साथ ही नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। RP राकेश त्रिपाठी और उमंग पंड्या, सरपंच प्रतिनिधि बाबरा भाई मीणा, उप सरपंच केशव मीणा झलारा, सरपंच गौतम मीणा, समाज सेवी मावजी पटेल झलारा, पूर्व मंडल अध्यक्ष हितेश जोशी धावड़ी, ग्राम पंचायत खोलड़ी के सभी वार्ड पंच, PEO क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक बंधु की सहभागिता रही। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यालय के सभी स्टाफ लक्ष्मण सिंह नारावत, राजकुमार शर्मा, नाथूलाल, हिमांशु, निखिल, हेमंत बुनकर, हीरालाल, प्रवीण, अरविंद, वंदना पांडे आदि की सहभागिता रही। इस अवसर पर मानाराम पटेल, शंकर प्रजापति, प्रेमलाल पटेल आदि ने भोजन प्रसाद करवाया। मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाह, वीरेंद्र गिरी, व्यवस्थापक देवगांव लैंप्स, राजेंद्र जैन, दिलीप जैन, मनीष शर्मा, मेघजी अलंकार, नंगाराम जी पटेल, शंकरलाल नारायण आदि का पगड़ी उपरना द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। पंचायत समिति झल्लारा के प्रधान श्री धूलीराम मीणा ने प्रार्थना सभा हेतु टीन शेड लगवाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। हितेश जोशी धावड़ी ने इस हेतु प्रपोजल प्रस्ताव बनाकर TAD विभाग में देकर इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए कहा। वरिष्ठ अध्यापक रमेश गर्ग ने समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी का आभार प्रकट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। सृष्टि में मृगों की भांति विचरण कर रहा है और हम मृगों की भांति विचरण न करें, पशु न बने, अर्थात हमारा जीवन केवल भक्षण करना और सृजन करना, उत्सर्जन में जीवन व्यतीत हो जाए, उससे पूरा जीवन निरर्थक चला जाएगा। ये जीवन सार्थक तब हो सकेगा जब हम मां भगवती सरस्वती के चरणों में उनके कृपा पात्र बन सके कि वो हमें अपनी कृपा की दृष्टि से हम सब, चाहे शिक्षक हों, क्योंकि ज्ञान इतना विशाल है कि कोई अगर ये समझ ले कि मैं ज्ञानी हूं, तो हमारे नाथ संप्रदाय के एक योगेश्वर हुए, आपने सुना भी होगा, राजा भरथरी जी, वो कहते हैं ऐसा मनुष्य इस सृष्टि में मूर्ख है जो ये समझ ले कि वो ज्ञानी है। जब हम कुछ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमने ये जान लिया, तो उससे भी आगे जानने के लिए कुछ शेष रह जाता है। जैसे ही हम ये जान पाते हैं कि परमात्मा है, तो उससे भी आगे परमात्मा है। और जिसने ये स्वीकार लिया कि वो बस है, उसने सब पा लिया। तो जिसने ये स्वीकार लिया कि ये सृष्टि अनंत अथाह ज्ञान का सागर है, वो बहुत कुछ पा जाता है। और जो अल्प ज्ञानी, अज्ञानी ये समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास ज्ञान का अथाह सागर है, वो सब कुछ खो देता है। तो हम सब आज तक मां जगदंबा भगवती के स्टूडेंट्स ही हैं, आप ही नहीं हो, हम भी मतलब विद्यार्थी हैं इस सृष्टि में। अगर कोई ये समझता है कि हम शिक्षक बन गए हैं, तो शायद ये हमारा मूर्खपन दर्शाता है। कोई शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, किंतु इनके चरणों में हम कहां गुरु और शिक्षक हो सकते हैं? संभव है? जो शिक्षा की स्वयं प्रतिमूर्ति हो, मां सरस्वती के आगे तो हम सब सदैव स्टूडेंट्स हैं। और मुझे लगता है कि आप सब ने मुझे एज अ स्टूडेंट्स की तरह याद किया, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा में ये मैं अपने आप को अहोभाग्य समझता हूं कि वो भी उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि जगत जननी जगदम्बा की मुझ पे कृपा हुई, तो मुझे याद किया गया। इसके लिए आप सब सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं एक ही विषय कहूंगा, क्योंकि ये बड़ा जानने योग्य विषय है, क्योंकि भारत का राष्ट्र, जो ये राष्ट्र है, इस राष्ट्र का भविष्य ये बालक ही है, हम सभी हैं। इन बालकों के भीतर, हाँ विष्णु भाई बता रहा हो भैया आप भी मंच पे, तो
इस राष्ट्र का भविष्य इन बालकों से ही संवरेगा और ये बालक तभी उच्च मूल्यों को संग्रहित कर पाएंगे या उच्च मूल्यों तक पहुंच पाएंगे जब इनके भीतर दो नियम बहुत आवश्यकता से मतलब आवश्यक तरीके से डाले जाएं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त का त्याग न करें। कुछ भी हो जाए जीवन में, परमात्मा की सबसे बड़ी, अगर मानव को कुछ, पूरी धरती को, मानव छोड़ो, जीव मात्र को, पशु पक्षी वृक्ष लता, सबको अगर कोई सबसे बड़ा वरदान स्वरूप मिला है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। क्योंकि उस समय सूर्य ही हमारा जनक है। दिक्कालाद्य नवचिन्ननांत चिन्मात्र मूर्तये